एक बार की बात है। पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में एडेन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। एडेन अपनी उज्ज्वल मुस्कान और संतुष्टि की अटूट भावना के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। भौतिक संपत्ति के मामले में बहुत कम होने के बावजूद एडेन ने वास्तविक खुशी की आभा दिखाई, जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया। एक धूप भरी दोपहर में माया नाम का एक जिज्ञासु यात्री गांव में आया। माया सच्ची खुशी की तलाश में महीनों से यात्रा कर रही थी, लेकिन वह जहां भी गई उसने लोगों को लालच, ईर्ष्या और असंतोष से ग्रस्त पाया। एडेन के बारे में सुनी गई कहानियों से प्रभावित होकर माया ने उसकी तलाश की, यह उम्मीद करते हुए कि वह वास्तविक खुशी के रहस्य पर कुछ प्रकाश डाल सकता है। एडेन को एक ऊंचे ओक के पेड़ की छाया में बैठा हुआ पाकर माया झिझक भरी मुस्कान के साथ उसके पास पहुंची। एडेन ने खुली बाहों से उसका स्वागत किया और उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे बात कर रहे थे, माया एडेन की आंखों से निकलने वाली शांत चमक को नोटिस करने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे बताओ एडेन, माया ने शुरू किया, तुम्हारी खुशी का रहस्य क्या है? अराजकता और पीड़ा से भरी दुनिया में तुम इतने संतुष्ट रहने का प्रबंधन कैसे करते हो? एडेन ने धीरे से हंसते हुए जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त, खुशी धन या संपत्ति के संचय में नहीं मिलती है। सच्ची खुशी भीतर से आती है, आत्मा का पोषण करने और सबसे सरल चीजों में खुशी खोजने से। फिर उन्होंने माया के साथ खुशी की ओर अपनी यात्रा की कहानी साझा की। एडेन एक समय एक अमीर व्यापारी था, लेकिन अपनी अमीरी के बावजूद वह खालीपन और अधूरापन महसूस करता था। जब तक अचानक हुए घटनाक्रम में उसने अपना सब कुछ खो नहीं दिया, तब तक उसे जीवन के वास्तविक मूल्य का एहसास नहीं हुआ। एडेन ने बताया, मैंने सीखा कि खुशी हमारे बैंक खातों के आकार या हमारे पास मौजूद संपत्ति से नहीं मापी जाती। ये प्रियजनों के साथ साझा की गई हंसी के क्षणों में, दूसरों के प्रति दयालुता के कार्यों में और हमारे चारों ओर मौजूद प्रकृति की सुंदरता में पाया जाता है। माया ने ध्यान से सुना, उसका हृदय आशा से फूल उठा। अपनी यात्रा में पहली बार उसे यह समझ में आने लगा कि खुशी कोई मायावी खजाना नहीं है जिसे खोजा जाए। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसे भीतर से विकसित किया जा सकता था। एडेन के मार्गदर्शन से माया एक नई यात्रा पर निकल पड़ी, आत्मखोज और आंतरिक शांति की यात्रा। उसने भौतिक चीजों के प्रति अपने लगाव को छोड़ना सीखा और इसके बजाय अपने रिश्तों को पोषित करने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और हर पल में कृतज्ञता खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। साल बीतते गए और माया अपनी संक्रामक हंसी और खुशी की अटूट भावना के लिए पूरे देश में जानी जाने लगी। लेकिन इससे भी अधिक उसे एक गहरी और स्थायी खुशी मिली जो कोई भी धन या सफलता कभी भी प्रदान नहीं कर सकती। और इस प्रकार एडेन और माया की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत अन्य लोगों को खुशी का सही अर्थ खोजने के लिए प्रेरणा मिली। सांसारिक सुखों की खोज में नहीं, बल्कि मानव आत्मा की समृद्धि और जीवन की सुंदरता में रहते थे। अपनी बुद्धि शक्ति और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और छात्र बनें। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।